हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a1 a2 a3 and so on comma a8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let p be a point on the circle and let pai denote the distance between the points p and ai for I is equal to 1 comma 2 and so on till 8. If p varies over the circle, then the maximum value of the product pa1 pa2 एंड सो ऑन pa8 इज. तो यहाँ पे देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस प्रोडक्ट की. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. nth रूट ऑफ यूनिटी हम जानते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी. तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या बोलते हैं कि अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है z रेज टू पावर n, इसको हम अल्फा लिख रहे हैं. तो z k प्लस 1 ये जो है ये किसके इक्वल आता है यहाँ से, अल्फा रेज टू पावर 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई के, ये आता है. तो अब ध्यान से देखो हमें बोला क्या गया है कि एक हमारे पास सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें उस सर्किल को तो मॉड ऑफ z2 हो जाएगा. ऐसे लिख सकते हैं उस सर्किल को जिसकी रेडियस 2 है. सही बात है. फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इस सर्किल के ऊपर वर्टिसेस है रेगुलर ऑक्टागन के a1 से a8 तक जो लाई कर रहे हैं इस सर्किल के ऊपर. ठीक है. और p एक पॉइंट है इस सर्किल के ऊपर और PAI डिस्टेंस डिनोट कर रहा है P और AI के बीच में. तो मान लो P ऐसे है और इसकी डिस्टेंस है हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन के जो वर्टिसेस हैं उससे PA1 PA2 ऐसे करके चल रही है डिस्टेंसेस. ठीक है, ऐसे चल रही है. और P वेरीज ओवर द सर्किल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस प्रोडक्ट की. तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉड z इज इक्वल टू 2 आ चुका है. ठीक है, ठीक है. तो हम इस nth रूट वाले कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, z रेज टू पावर 8 इसको हम बोल देते हैं 2 रेज टू पावर 8 इसके इक्वल. तो अगर हम यहाँ से अब z k प्लस 1 इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा. देखो यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 8 और इसके ऊपर पावर लगेगी 1/8. तो 2 रेज टू पावर 8 और उसके ऊपर पावर 1/8 लगी तो 2 ही आएगा हमारे पास कंपेरिजन से. सही है. और e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 8, n का वैल्यू 8 है ना यहाँ पे, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में अभी k भी आएगा तो मल्टीप्लाई में k है. ठीक है. तो ये कितना बन गया हमारे पास में 2 e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 8k, ये बन चुका है. सही है. तो अब अगर हम देखो एक एक रूट की बात करें, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, अगर z रेज टू पावर 8 माइनस 2 रेज टू पावर 8 इसकी बात कर रहे हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास. इसके रूट्स जब हम यहाँ पे देखो एक तो a1 आएगा तो z माइनस a1, फिर प्रोडक्ट में z माइनस a2, ये प्रोडक्ट में आते जाएंगे. ठीक है. z माइनस a3, ऐसे चलते चलते z माइनस a8 तक आ जाएंगे. ऐसे हुआ है. सही है. फिर उसके बाद देखो ये आ गए हमारे पास, क्योंकि ये a1 a2 a3 ये सब रूट्स के फॉर्म में आएंगे. z8 माइनस 2 रेज टू पावर 8 इसके रूट्स के फॉर्म में आएंगे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया तो ये सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो दोनों तरफ अगर हम मॉड्यूलस लें तो मॉड ऑफ z रेज टू पावर 8 माइनस 2 रेज टू पावर 8 ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ z माइनस a1 मॉड ऑफ z माइनस a2 मॉड ऑफ z माइनस a3, ये चलता जाएगा कहाँ तक, मॉड ऑफ z माइनस a8 तक. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो हम जानते हैं मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसकी तो पूछिए देखो मैक्सिमम वैल्यू, ये PA1 को ही तो बताएगा, ये जो डिस्टेंस है z माइनस a1 ये PA1 को ही बताएगा. तो PA1 मल्टीप्लाई में PA2 मल्टीप्लाई में PA3 एंड सो ऑन टिल PA8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो हम एक इनइक्वालिटी जानते हैं कि a माइनस बी इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b. ठीक है. तो इसी तरह मॉड ऑफ z रेज टू पावर 8 माइनस 2 रेज टू पावर 8 इसको हम लिख सकते हैं इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ z इसकी पावर 8 हो जाएगी. ठीक है. प्लस में मॉड ऑफ 2 इसकी पावर 8 हो जाएगी. सही है. तो लेस देन इक्वल टू देखो मॉड ऑफ z 8 है तो 2 रेज टू पावर 8 प्लस में ये भी 2 रेज टू पावर 8, तो कुल मिला के बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर 8 यानी 2 रेज टू पावर 9, तो ये बन गया 512. ठीक है. तो अब ये जो है ये किसके इक्वल था, PA1 PA2 इस प्रोडक्ट के इक्वल था. तो PA1 मल्टीप्लाई में PA2 मल्टीप्लाई में PA3 टिल कहाँ तक चलेगा, ये PA8 तक चलेगा. ये लेस देन और इक्वल टू 512 आएगा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 512 आएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू
इज इक्वल टू आ जाएगी 512। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है ये। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।